प्रोसीजरल व्यू जो भी हो, पाकिस्तान के तमाम जजेस एक नुक्ते के ऊपर मुत्तफिक हैं और वो ये है कि 90 दिन या उसके करीब तरीन जो हालात हैं उनमें इलेक्शन होने हैं। अगर पाकिस्तान एक जमहूरियत है तो इलेक्शन के बगैर निज़ाम की कोई तोजीह ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है। आप सिर्फ एक हालात में मुल्क में इलेक्शन नहीं करा सकते और जब मुल्क में मार्शल लॉ लगाओ। और अब आप देखिए कि 4 अप्रैल के दिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का दिन है, उनका नवासा आज पाकिस्तान को आइन देने वाले अपने नाना के साथ नहीं खड़ा, वो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने की धमकियां देने वालों के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना मुल्क में मार्शल लॉ की हालात है, ना इमरजेंसी के हालात है। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन के प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का हलफ लेती हैं। पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान इस हलफ के पाबंद हैं और वो किसी तौर के ऊपर भी अपने हलफ से रोगर्दानी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफवाज सुप्रीम कोर्ट के पीछे फैसले के पीछे खड़ी होंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम इस फैसले के पीछे खड़े हैं। मुझे तो पूरी उम्मीद ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के उन लोगों के मशवरे को रद्द करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट लाना चाहते हैं, झगड़ा खड़ा करना चाहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। मैं ये भी समझता हूं कि सियासी जमातों को जो हमने अंडरटेकिंग दी, बजाय इसके कि जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने यहां पे किया कि अपने लोग लेके, गुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बाहर नारे लगवाए गए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ बाहर जो है वो आपने प्लैक कार्ड्स उठाए, इसको छोड़ें। आप हमारे साथ बैठें और इलेक्शन, नेशनल इलेक्शन के फ्रेमवर्क की हमारे साथ बात करें। पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना है, इसमें हम मजीद झगड़े अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान के आइन के साथ मजीद खलवाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब को, आसफ जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए अपने पांव से आगे बढ़ के और पाकिस्तान के अवाम के फैसले के सामने अपना सर झुका दे, क्योंकि खल्क़े खुदा से कोई नहीं लड़ सका। आपको पाकिस्तान के अवाम का फैसला मानना पड़ेगा और ये फैसला आप बगैर किसी लड़ाई के और बगैर निज़ाम को तबाह किए आप माने। आप इलेक्शन की तरफ मुल्क को जाने दें। हम आपके साथ बैठ के फ्रेमवर्क तय करने को तैयार हैं। हम इलेक्शन के फ्रेमवर्क के ऊपर बातचीत करने को तैयार हैं और हम हर वो ताउन जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद में मोहम्मद मावन होगा, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ये मौका है कि हम अपने पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लेके आए। तहरीके इंसाफ की ये कामयाबी अकेली तहरीके इंसाफ की कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान का आइन रियासत और शहरी के दरमियान एक रिश्ता बनाता है और वो रिश्ता ये है कि पाकिस्तान के अवाम को यह हक हासिल है कि वो नुमाइंदे मुंतखब करेंगे जो पाकिस्तान पर हुकूमत करेंगे। यह पूरा आइन जो है उसका स्ट्रक्चर ही ये है। इसलिए आज पाकिस्तान के वकला ने अपना फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अब पीपल्स चीफ जस्टिस है। पूरा पाकिस्तान, हिस्टोरिकली इतनी इज्जत बड़ी कम लोगों को नसीब होती है जो आज जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिस्से में आई है। मैं ये समझता हूं कि जज साहबान जो बाकी हैं अपने ज़ाती मामलात को अलहदा करें बड़े मामलात से, हम आइन की रखवाली की तरफ बढ़ें और हुकूमत बैठे हमारे साथ बातचीत करे, फ्रेमवर्क तय करें। इलेक्शन पंजाब में अब 14 मई को हो रहा है। हम आपसे कहते हैं नेशनल इलेक्शन की तरफ भी बढ़े। ये वाहिद तरीका है जिससे पाकिस्तान के अंदर एक टेम्परेचर नीचे आएगा और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुआशी अदम इस्तेहकाम आपके सामने है। मैं हमाद साहब से कहूँगा कि यहाँ से आगे मुआशी अदम इस्तेहकाम पर भी ज़रा बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो फैसला हमारे ऑनरेबल जजेस ने सुनाया है, कानून और आइन के दायरे में रहते हुए इसके अलावा कोई फैसला आ सकता भी नहीं था और आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ आज आइन को बहाल किया है बल्कि जमहूरियत को भी बचा लिया है।
دیکھیں اس ملک کے اندر معاشی عدم استحکام کی ایک بہت بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام ہے کہ بار بار جمہوریت پر اور آئین پر وار کیا جا رہا تھا اور سازش کی جا رہی تھی. آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو آئین کی ہوگی, اور اس ملک کا نظام مملکت جو آگے چلے گا وہ جمہوریت کے تحت ہی آگے چلے گا, اور اس ملک کے اندر جو سوورن اینٹی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ خلق خدا رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد آج رکھی گئی ہے یہ ایک بہترین بنیاد ہے. سیاسی جماعتیں میدان سے بھاگتی نہیں ہیں, سیاسی میدان سے اور انتخاب کے میدان سے. میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اب سیاسی میدان سے بھاگنا بند کریں اور آئیں انتخابی میدان میں اور اس جمہوریت اور آئین کی فتح کو سیلیبریٹ کریں. اس پہ رونا پٹنا بند کر دیں. ہماری معیشت جس نہج پہ آج کھڑی ہے, پچھلے 11 ماہ میں جو اس معیشت کے ساتھ ہوا ہے, اب اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے. 20 لوگ آٹے کی لائن, لوگ آٹے کی 20 افراد آٹے کی لائنوں میں لگ کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں لاکھ اپنی عزت نفس سے مجروح ہو چکے ہیں. لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں, اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں صرف چند ماہ کے اندر پچھلے. اب ہمیں جو استحکام آئین اور جمہوریت دے سکتی ہے وہ استحکام کوئی اور نہیں دے سکتا. اس لیے کسی اور کی طرف دیکھنا بند کر دیجیے اور صرف اپنی نظروں کو مقروض کر, اس وقت ان کا جو فوکس ہے اس کو عوام کی طرف لے کے جائیں, خلق خدا کی طرف لے کے جائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس ملک میں ایک نئی حکومت آئے گی 5 سال کی مدت کے لیے, اور یہ تمام جو گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے یہ ختم ہوئیں گی, اسی دن آپ کی معیشت کا سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا اور آپ بہتری کی طرف آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. لہٰذا آج آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا, آئین کو بحال کیا گیا اور جمہوریت کو بچا لیا گیا, جو آج پوری قوم کے لیے ایک فتح ہے. تھینک یو.